और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर में अगले साल विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और अगले 1 महीने में मतदाता सूची का काम पूरा होने की संभावना भी है। इस बीच वासा ने वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं और सभी तहसीलदारों को नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन को लेकर निर्देश दिया है। निर्देश के अनुसार 1 साल से ज्यादा समय से रह रहे लोग नए वोटर के रूप में रजिस्टर किए जा सकते हैं, यानी वो नए वोटर के रूप में शामिल हो सकते हैं। और अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी 1 साल से अधिक समय तक जम्मू में रह रहा है तो उसे वोटिंग का अधिकार मिल सकता है। पानी, बिजली, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड, पासपोर्ट के साथ इलेक्शन कमीशन दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी दस्तावेज निवास के प्रमाण के रूप में पेश किया जा सकता है। और आपको याद होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ने गैर स्थानीय लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल होने की बात कही थी, उस वक्त हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर में सियासत जो है वो शबाब पर थी। और अब ये कहा जा सकता है कि अब लिखित रूप में इस प्रक्रिया को एक तरह से शुरू किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी सीनियर एडिटर हमारे साथ जम्मू कश्मीर के जुड़ रहे हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी, हम सबको पता है जम्मू कश्मीर के लोग जो गैर स्थानीय लोग थे उन्हें वोटर लिस्ट में जगह देने की बात हुई तरफ से पहली मर्तबा उस वक्त कई सियासी पार्टियों ने और लोगों ने भी इस स्टेप पर नाराजगी का इजहार किया था। लेकिन इसके दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो क्या क्या निर्देश में बातें शामिल की गई हैं, जरा बताइएगा। देखिए सना, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, मोस्टली कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी ऑब्जेक्शन अभी भी जारी है। कल रात को ही जब ये ऑर्डर आया था उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ट्वीट किया था और इस चीज की मुखालफत की है। उनका ये कहना है कि ये गवर्नमेंट साजिश है बाहरी लोगों को यहाँ बसा के उन्हें वोटिंग राइट्स देकर किसी तरह से इलेक्शन जीतने की। लेकिन अगर आप देखें इसमें गवर्नमेंट ने या इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा था कि एक स्पेशल समरी रिवीजन किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, जिसमें कई ऐसे वोटर हैं जिनको किसी वजह से ये हकूक जो हैं इलेक्शन वोट डालने के, राइट टू फ्रेंचाइजी जो है ये एक हमारा जो संविधान है उसमें हर एक नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है उसके लिए ये हमारा संविधान उन्हें ये हक देता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो वजहों अपनी जो वोट है नहीं डाल पाए। कुछ लोग कहीं से ट्रांसफर हो गए हैं, कईयों की माइग्रेशन हो गई है। तो उसका समरी रिवीजन करने के लिए प्रोसेस शुरू किया था, जिसमें तब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के उन्होंने ये कहा था कि लगभग 25 लाख के करीब नए वोटर होंगे जो जम्मू कश्मीर की मतदान सूची में शामिल होंगे। लेकिन ये एक फिगर था, बाद में उन्होंने कहा था कि ये एक रफ फिगर था, इससे बहुत कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई साइंटिफिक फिगर नहीं था। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं, जिन्हें ऑफिसर भी हैं, उन द्वारा ये ऑर्डर इशू किया गया है कंसर्न्ड ऑफिशियल्स को जो ये समरी रिवीजन का काम कर रहे हैं कि आप जो है कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो एक लिस्ट दी गई है कि ये डॉक्यूमेंट आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि कोई भी एलिजिबल वोटर जो है वो पीछे नहीं छूटना चाहिए। जब भी जम्मू कश्मीर, क्या ये माना जाए कि वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी होगा, क्योंकि उनके पास अगर कोई दस्तावेज नहीं है, आपने कहा कि लिस्ट तैयार कर ली गई है, तो उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाएगा? क्या उन्हें ऑफिस बुलाया जाएगा या ये प्रशासन पहुंचने वाला है? देखिए, समरी रिवीजन की जो प्रोसेस है उसमें अलग अलग फेसेस होंगे, अलग अलग फेज में ये काम किया जाएगा। BLOs जो होंगे लोकल लेवल के, उन्हें नियुक्त किया गया है और कुछ ही देर में ये जो डोर टू डोर कैंपेन है वो भी शुरू की जाएगी, सर्वे किया जाएगा। अभी कई जगहों पर जो वोटर कार्ड और आपका आधार कार्ड है उसे लिंक करने के लिए BLOs डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से उनका डेटा जो है इलेक्शन कार्ड का या उनके आधार कार्ड का वो ले रहे हैं। उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जिनका जो समरी
वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, उनके लिए भी प्रोसेस शुरू कर दी गई है। उनको या तो तहसील ऑफिस में आके डॉक्यूमेंट देके वो अपना समरी रिवीजन में अपना नाम जो है वो ऐड करवा सकते हैं, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू होगा, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि कोई भी एलिजिबल वोटर जो है वो इस वजह से अपनी वोटिंग राइट से महरूम ना हो कि उसका नाम जो है वोटिंग लिस्ट में नहीं शामिल किया गया है। तो इस तरह की जितनी भी डिस्क्रिपेंसी थी उनको खत्म करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी होगी। तहसीलदार जो है उनको बिल्कुल हर उस चीज ताकि किसी तरह से कोई जो राइट रखने वाला वोटर है, जो एलिजिबल वोटर है, वो छूट ना पाए। तेजेंद्र, क्योंकि हम ये जानते हैं जैसा कि सियासी लीडरान की सियासी नेताओं की राजनीतिक पार्टियों की हमने बात की कि उन्होंने अपोज किया था और अभी भी वो अपोज कर रहे हैं इस इलेक्शन कमीशन के फैसले का। हमने देखा था कि कई जो ग्रामीण हैं, जनता है वहाँ की रहने वाली, उन्होंने भी कई तरह की नाराजगी का इजहार किया था। ना सिर्फ नाराजगी जाहिर की थी बल्कि उन्हें ये आशंका थी और आशंका है, हो भी सकता है कि उनके नौकरियों पर कहीं ना कहीं बाहरियों का हक हो जाएगा। स्थानीय लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन के इस निर्देश के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और उनको क्या लग रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है ये अच्छा है या नहीं अच्छा है? देखिए, कई लोग हैं जम्मू कश्मीर में जो कई सालों से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सेटल्ड हैं, लेकिन देश के किसी और इलाके में उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। लेकिन अब उन्हें जो है वोटिंग राइट मिल रहा है, तो बिल्कुल वो खुश हैं इस बात को लेकर। कई जम्मू कश्मीर के नागरिक जो जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से रह रहे हैं, जैसे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं, जो पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए वोट डालते थे, लोकल इलेक्शन थे उसके लिए वो एलिजिबल नहीं थे, अब उन्हें ये वोटिंग राइट मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उनमें खुशी है कि जो 70 साल तक उनके जिस राइट से उन्हें महरूम रखा गया था वो हक उन्हें अब मिल रहे हैं। तो इस तरह की कई पॉपुलेशन है। एक तकनीकी बात तेजेंद्र आपसे समझना चाहेंगे, जो वोटर बाहरी हैं वो कुछ सालों से अगर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जैसा कि 1 साल के पहले से भी अगर जम्मू कश्मीर में कोई वोटर रह रहा है तो उसके हवाले से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये जानना चाहते हैं कि जो वोटर बाहरी हैं और उनका अपने स्टेट में वोटर ID कार्ड है, चाहते हैं कि तो क्या लगता है कि पहले वहां कैंसिलेशन वो उनको कराना होगा, फिर उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा? देखिए, जो भारतीय संविधान में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके मुताबिक आपकी रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक जगह पर एज अ वोटर हो सकती है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन किसी और जगह पर एज अ वोटर ऑलरेडी हुई है और आप दूसरी जगह पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो इलीगल है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और किसी बाकी स्टेट में आप एज अ वोटर रजिस्टर्ड नहीं हैं या आपने वहां पर अपनी जो ये राइट है उसे आपने सरेंडर किया है, वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की है, तो हाँ, अगर आप एक एलिजिबल टाइम जो कि इसमें बताया गया है पिछले 1 साल से आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, तब उससे पहले आपने अपना जो वहां पर अपनी वोटिंग राइट को कैंसिल किया है, तो यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर में एज अ वोटर रजिस्टर करा सकते हैं। ये चीज कोई नई बात नहीं है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है भारतीय संविधान में वो बिल्कुल, और यही वजह कि हमने कई बार देखा कि इस हवाले से अगर कोई बदनामी करता है या फिर इस तरह से चालाकी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई हैं। इसमें कई ऐसे पार्टी लीडरों के भी नाम। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तफसील से बातचीत करने के लिए तेजेंद्र सिंह सोढ़ी। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं दूसरी खबर की तरफ। पुंछ में देर रात तक जारी भारी बारिश से कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं इस बीच नगर के परेश क्षेत्र में स्थित सिंचाई विभाग के अधिकारी क्वार्टर की दीवार का एक हिस्सा भी गिर गया। दीवार गिरने से किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जो कि राहत भरी खबर। ये रात को तकरीबन कोई 10:30 के बाद बड़ी तेज़ बारिश हुई, लेकिन जब सुबह दुकान पे आए तो देखा कि सारी दुकानों पे जो पानी अंदर तक पूरा घुस गया हुआ था और इस मोहल्ले के साथ जो जुड़ते हुए घर थे उन घरों में भी पानी बहुत घुस गया था। और इस साल में, इस मौसम में ये चौथी बार लगातार ऐसा होगा कि दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है और
तकरीबन घरों के अंदर पानी घुस जाता है। और हर बार उन्हीं दुकानों में, उन्हीं घरों में पानी जाता है कि जिनके लिए पहले भी डीसी साहब से भी शिकायत की थी, ये साहब से भी, कि इस जैसे कि ये पुलिया जहाँ पे हम खड़े हैं, इसको थोड़ा सा इस कलवर को ऊंचा किया जाए ताकि इस साथ जो नीचे वाले जो घर हैं उनकी तरफ पानी ना जाए। ऊपर जो पुलिस स्टेशन वाला चौक है उसमें जो पुली उन्होंने बनाई है, वो पुली बनाई गई, लेकिन उस पुली को इतना हाइट दे दिया कि ऊपर से स्लोप इतना बन गया कि ऊपर से थोड़ा सा भी अगर बारिश का पानी बरसता है तो वो सारा नीचे की तरफ आता है और दुकानों के अंदर चला जाता है, तो काफी नुकसान हुआ। दीवार गिरी हुई है, वो शायद शुक्र है कि वो रात को ना तो ट्रैफिक थी ना तो आम लोगों की आवाजाही थी कि वो किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह का वहाँ पे वो पत्थर और वो मलबा गिर के नीचे आया होगा, साथ ही उसके जुड़ते हुए पार्किंग है बहुत बड़ी, तो गाड़ियों का भी नुकसान हो सकता था और जानी नुकसान भी हो सकता था। लेकिन नीमत के आगे बढ़ लेते हैं। मेंढर के सैलानी इलाके में लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा हम यहाँ 1947 से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वन विभाग के अधिकारी हमें इसी तरह परेशान करते हैं तो हमें बड़ा विरोध प्रदर्शन करना होगा। यहाँ पर जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक नाबार्ड स्कीम के अंदर घोषणा की गई और शहीद औरंगजेब के नाम से, तो यहाँ पर पिछले 10 दिन से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बिना किसी सबूत, बिना किसी प्रूफ, कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, हमारी जो है यहाँ से आगे मलकीत स्टार्ट हो जाती है। लोगों के यहाँ हुए ज़मीन है, यहाँ पे मक्की भी जो है उन्होंने उगाई हुई है, सब कुछ। पिछले 10 दिन से हमें वो रात को भी तंग करते रहे और दिन को भी तंग करते रहे। मैं आज ये अपने पीएम जनाब नरेंद्र मोदी जी साहब से, कुछ मिनट कटो, आपने नहीं बनाना जी, प्राइम मिनिस्टर जी साहब से एक अपील है कि हम अपने हिंदुस्तान के लिए 1947 से लेकर आज दिन तक हमारे नौजवानों ने सेना के अंदर अपने गर्दनें भी काट दी, अपना जो आखिरी जो खून का कतरा था वो भी इस देश के लिए दे दिया, और हम भी इंशाअल्लाह तक नस्लें चलेंगी, हम हिंदुस्तान के लिए अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं। बॉर्डर एरिया है यहाँ पे, और एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अचानक हमारे पर अटैक किया। शहीद औरंगजेब जिसने जब शहादत दी तो उसको हिंदुस्तान पूरे ने सलूट किया। अगर 70 साल के बाद हमें एक प्रोजेक्ट नाबार्ड स्कीम के अंदर एक गवर्नमेंट ने रोड दे दी, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने फॉरेस्ट, बल्कि इनका फॉरेस्ट का एरिया भी नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी हुआ, सब वो भी आए यहाँ पे और प्रूफ उनको कुछ नहीं मिला। हमारी इंतज़ामिया से यही अपील है कि ये हमें नाजायज़ तंग कर रही है, बल्कि इसके आगे जो है हमारा यहाँ हमारे नायब सरपंच साहब भी हैं, तो यहाँ बुजुर्ग भी खड़े हैं, इनको सब पता है कि ये जगह कब की हमारे पास है। हम लोग 1947 से भी पहले इसी जगह के हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। डुग्गर खबरें देख रहे हैं आप। एयरफोर्स स्टेशन उधमपुर में एयर शो की तैयारी जोर पर है। भारतीय वायुसेना के 9 उन्नत विमान अपनी ताकत और शक्ति का प्रदर्शन आज गंगा, जगुआर, राफेल, Mi-29, Su-30 को देखना खास होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे जो यहाँ पे कैडेट्स आए हुए हैं उनको भी बहुत प्राउड फील हो रहा होगा कि हमें ये मौका मिला है कि हमें इन लोगों ने इनवाइट किया है और हम एयर शो मतलब देखने हमें पहली बार देख रहे हैं यहाँ पर एयर शो, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आया है, हमें भी अंदर से हो रहा है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है ये एयर शो देख के। यहाँ पे वो बहुत ही एडवांस हो गई हैं, वो भी यहाँ पे मतलब ये कर रही हैं, मुझे देख के बहुत मोटिवेशन मिल रही है। उधमपुर के एयरफोर्स स्टेशन में इस समय हम खड़े हैं और आपको बताएं कि आज यहाँ पर जम्मू में होने वाला पहला एयर शो करवाया जा रहा है और इस एयर शो को करने की तैयारियां जो हैं ये आप देख सकते हैं। तैयारियां पूरे तौर पर शुरू हो चुकी हैं। दर्शकों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की हर एज ग्रुप के लोग जो हैं एनसीसी कैडेट्स के साथ में बैठकर यहाँ पर आज एयर शो का लुत्फ उठाने वाले हैं। आपको बताएं कि यहाँ 9 एयरक्राफ्ट्स जो हैं उनकी वाली में 9 अचूक हथियार जो हमारी वायुसेना के हैं, भारतीय वायुसेना के, जिनमें रफेल और चिनूक जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं, उनका आज प्रदर्शन यहाँ पर होने वाला है। और इस प्रदर्शन में
आज फ्लाई पास्ट का जो आकर्षण रहेगा वो रहेगी आकाश गंगा। 124 वायु कर्मियों की, वायु वीरों की जो एक आकाश गंगा हमारे भारत की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, उनकी कार्य प्रणाली की पूरी सुचारू एक तस्वीर जो है वो इस प्रदर्शनी में आज हमें देखने को मिलेगी। एयरफोर्स के इस स्टेशन पर इस समय तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लगभग जो है कार्यक्रम जो है फ्लाई पास्ट का वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद एओसी भी हमारे साथ यहाँ वार्तालाप करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। उधमपुर के एयरफोर्स स्टेशन में आज वायुसेना के एयरक्राफ्ट अपना दमखम दिखाएंगे और उसी को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। मिग, राफेल और चिनूक जैसे कई सारे बेहतरीन और खतरनाक जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है अपनी प्रदर्शनी दिखाएंगे। और सबसे बेहतरीन बात ये कि पहली बार इस तरह का जो एक एयर शो है जो है वो सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के कई सारे सीनियर ऑफिशियल्स, इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ साथ जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें भी यहाँ पर इनवाइट जो है वो किया गया है। और पूरी तरह से जो प्रदर्शनी है, लड़ाकू विमान जो है वो अपनी प्रदर्शनियां दिखाएंगे, दमखम दिखाएंगे और वायुसेना किस तरह से हमारे देश की लगातार रक्षा कर रही है उसको यहाँ उनका जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर दिखाई जाएगी। और आपको बता दें कि ये जो मौका है जो एयरफोर्स डे का, उस मौके पर ये जो कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। और इसके बाद एओसी भी मीडिया से बात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे और जो है साझा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए उधमपुर से मैं रजत बोहरा। उधर रामबन जिले के चंद्रकूट में साइकिल यात्रा का स्वागत किया गया। सेना के 11 सेक्टर में नगरोटा जम्मू से 16 कोर की गौरव साइकिल यात्रा पहुंची। बता दें कि नगरोटा व्हाइट नाइट कॉर्प्स के 50 वर्ष पूरे होने पर 2 अक्टूबर को एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जो नगरोटा में राजौरी गोल से रामबन चंद्रकूट पहुंची। ये जो रैली है ये 16 कोर के जो गौरवमयी 50 साल पूरे हुए हैं उसको मनाने के हेतु इसका आयोजन किया गया है। ये एक्सपीडिशन 2 तारीख को नगरोटा से रवाना किया गया था और अखनूर, सुंदरबनी, राजौरी, बिम्बरगली, समोट, पलमा और गुल के रास्ते से होते हुए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इस रैली का जो हमारा मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि 16 कोर जोन में जो भी हमारा ये पूरा ऑपरेशन का इलाका, जितने भी युद्ध नायक रहे हैं, जितने भी वीर माताएं हैं, वीर नारियां हैं, जिनके हस्बैंड्स ने पुराने ऑपरेशंस में पहले जो यहाँ पर 16 कोर ने जो ऑपरेशंस किए वहाँ पर उसमें शहादत दी है, उनसे मिलना, उनके साथ संपर्क करना और उनको ये एहसास दिलाना कि फ़ौज उनके साथ है, देश उनके साथ है। साथ ही साथ उद्देश्य ये भी है कि यहाँ के जो युवा हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं और जो आवाम है, उनके साथ हम संपर्क करें और उनको एक सकारात्मक सोच के। कठुआ के गांव खंडियारा के नौजवान संजय सिंह ने किसानों को पेश आ रहे हरे चारे की समस्या का हल ढूंढ निकाला है। संजय सिंह ने न्यूज़ 18 को बताया कि उसने एग्रीकल्चर विभाग से मिलकर जिले की पहली चोप कटर मशीन लगाई है, जिसका आसपास के किसान फायदा उठा सकेंगे। ये जो हरी जो मक्की है तो उसको काट के उसका जैसे एक काट के बोरी में पैक करके उसके लिए हम मक्की का चार डाल देते हैं और ये गायें जो मंजी जो रखी हुई जिन्होंने उनके लिए ये खाने में काम आती है। अब तो हम अपने लिए ये रखी हमने 500-550 की करीब बोरी मंगवाई हुई है। इस साल तो हम अपने के लिए ही फिलहाल ये यूज़ कर रहे हैं। अपनी डेयरी रखी हुई है, हमारे पास 2 डेयरी हैं, हमने अपनी डेयरी में यूज़ करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम सोच रहे हैं पूरे हम पंचायत में, जो हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हम इसको अभी तो हमारे पास अभी 5 बंदे काम कर रहे हैं, जिनको हमने 15 दिन से हमने उनको रोज़गार दिया हुआ है। तो बाकी जो फिलहाल इसी के साथ डुग्गर खबरों में इतना ही। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
है।